अब इंडिविजुअल रिवर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है बेसिकली। तो गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है? यमुना, ठीक है। यमुना की कुछ सब ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सारी रिवर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? एमपी में, ठीक है। और एमपी में प्रेजेंट है, दैट मींस इनके अंदर आने वाले प्रोजेक्ट सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा रिवर वाटर प्रोजेक्ट किस जगह पे सिचुएटेड है और किस रिवर पे है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, कोसी की, ठीक है, पहले कोसी की बात कर लेते हैं, ये वाली इन चीजों की बात कर लेते हैं। रामगंगा का हमने देखा कहां पे, जिम कॉर्बेट से ओरिजिनेशन हो रहा है, फ्लो कर रही है कहां से? जिम कॉर्बेट से फ्लो कर रही है, ठीक है। ज्वाइन कर रही है किसको? गंगा को, कहां पर? कन्नौज के पास। कन्नौज के बारे में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो पृथ्वीराज चौहान से बहुत ज्यादा लिंक है, ठीक है। सेकेंड रिवर क्या है? गोमती, ठीक है, जो कहां से ओरिजिनेट हो रही है? पीलीभीत से, यूपी के बेसिकली ज्वाइन कर रही है। थर्ड है घग्गर रिवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका एक और नाम है, दैट इज कर्णाली रिवर इन नेपाल, ओके। और ओरिजिनेशन पॉइंट इसका क्या है? मापचाचुंग ग्लेशियर, ठीक है। गंडक और कोसी दोनों का ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है? नेपाल है। लेकिन होता क्या है कि कोसी जब यहां पे बिहार में एंटर करती है, बेसिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन रिवर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कि बिहार में ये फ्लड लेकर आती है, कहां से? नेपाल से, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज दी सोरो ऑफ बिहार, क्योंकि दुख लेकर आती है कहीं ना कहीं, ठीक है। फ्लड्स हैं। अब इसी फ्लड को रोकने के लिए यहाँ पे क्या बना रखा है? कोसी बैराज बना रखा है, इंडिया नेपाल का जॉइंट प्रोजेक्ट है फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए। बट अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि कोसी से जैसे ही कोसी रिवर में हाई फ्लो आया, नेपाल जैसे कि जानते हो कहां पे? माउंटेन ऊपर साइड पे है, और बिहार कहां? नीचे प्लेन एरिया में। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे रिवर फ्लो बढ़ा कोसी पे, ठीक है, माउंटेन से, और यहाँ पे वो क्या आ जाता है? फ्लड क्रिएट कर देता है कहां पे? बिहार में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, महानंदा रिवर की बात करें, जो सदर्न हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, कहीं ना कहीं पास, ये अप्रोक्सीमेटली दार्जिलिंग के पास से कहीं से ओरिजिनेशन इसका पॉइंट है, सदर्न हिमालय से, ठीक। अब बात करते हैं इन रिवर्स की, बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले बात की जाती है चंबल की, ठीक है। ओरिजिनेशन पॉइंट कहां है? मऊ, इंदौर, ठीक है। और इंदौर मऊ में क्या है? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, कि वेयर इज द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर सिचुएटेड इन एमपी? इट इज सिचुएटेड इन मऊ, व्हिच इज नियर इंदौर, ठीक है। प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये। पहला प्रोजेक्ट है राणा प्रताप सागर, व्हिच इज सिचुएटेड इन दी चंबल रिवर। सेकंड इज दी जवाहर सागर, थर्ड इज दी गांधी सागर, एंड फोर्थ इज दी कोटा बैराज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चंबल पे है, वो क्या है? घड़ियाल सेंचुरी, ओके, प्रिजर्वेशन फॉर द घड़ियाल्स बेसिकली। तो ये प्रोजेक्ट कहां पर है? चंबल रिवर पे है। तो क्वेश्चन आता है, वेयर इज द घड़ियाल सेंचुरी लोकेटेड इन एमपी? सो इट इज सिचुएटेड ऑन द चंबल रिवर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इस तरफ आ जाते हैं हम बेतवा पे, ठीक है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज टू बी वन ऑफ द फर्स्ट रिवर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट। It is one of the first India's first river water linking project which has been implemented। और इसका कुछ पार्ट जो न्यूज में है वो है क्या? पन्ना टाइगर रिजर्व। एमपी प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो पन्ना टाइगर रिजर्व के कुछ पार्ट से अलग करके ये बीच से पास हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो सबड्यू हो रहा है वाटर पे, इस रिवर वाटर प्रोजेक्ट के कारण। तो एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, क्या है? पन्ना टाइगर रिजर्व, सतना और जबलपुर के कुछ रीजन को मिला के, दैट इज दी रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताकि जो माइग्रेशन हो यहाँ के एनिमल्स का, जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का, वो कहीं ना कहीं बैलेंस किया जा सके। तो एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या है? रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डैम जो आता है बेतवा में, वो क्या आता है? माता टीला डैम और राजघाट परियोजना या राजघाट डैम। तो क्वेश्चन जो बनता है किस रिवर पे है? तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है माता टीला डैम, और सेकंड है राजघाट डैम जो बनता है किस पे? बेतवा रिवर की हमने बात की।
सीधे सीधे क्वेश्चन अगर देखोगे तो बेतवा रिवर का ओरिजिनेशन हमने देखा, कहां देखा, रायसेन विंध्य के पास, ठीक है। रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स इसमें कौन कौन से हैं, माता टीला डैम, राजघाट परियोजना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिमेंबर करने के लिए वो है केन बेतवा लिंक, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स, जो वन ऑफ द फर्स्ट इंडिया में है। तो बेतवा और केन को क्या किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंबल में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, और साथ में क्या है, घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ घड़ियाल। इतनी चीजें समझ में आई, इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि रिवर वाटर प्रोजेक्ट, स्पेशली यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी में ना डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के ये हमेशा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके, या ऐसा कौन सा रिवर है जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजर रहा है, ऐसा कौन सा रिवर है जो टाइगर रिजर्व से गुजर रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत प्रेवलेंट है, और एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहा है रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स पे और लोकेशन पे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट सिटी अगर वहां लोकेटेड है, जैसे हमने बात की किसकी, कन्नौज की, जो मीटिंग पॉइंट है किसका, रामगंगा और गंगा का, तो कहां पे मीट कर रही है ये, कन्नौज में, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है।